नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में जो कक्षा 6 से कक्षा 12 की पुस्तक है दोस्तों। एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक है, तो आप 100% निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आपके जो इनसे प्रश्न बनने वाले हैं वो रामबाण सिद्ध होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है, चाहे आपका सीईटी, एलडीसी, पटवार हो गया, आपके चाहे शिक्षक भर्तियाँ हो गई, रीट लेवल 1, 2, 3 जो भी आपके हैं, 3rd ग्रेड हो गया, 2nd ग्रेड हो गया, 1st ग्रेड हो गया, जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जो राजस्थान से संबंधित है तो उनमें 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रश्न जो है दोस्तों वो ये इन्हीं पुस्तकों से बनते हैं। तो शुरू करते हैं। 15वां अध्याय चल रहा था अपना कक्षा 9 की पुस्तक का, जिसका नाम था प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाएँ। ठीक है, तो इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सेशन को जल्दी से जल्दी जो है वो लाइक करने की चेष्टा कीजिएगा। चलिए, 15वें अध्याय के बारे में बात कर रहे थे जिसमें अपना क्वेश्चन जो है वो 80 नंबर का चल रहा था। तो चलिए 80 प्रश्न से जो है हमें सॉल्व करना बाकी था। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। 79वां प्रश्न था कि लाल मिट्टी में किसका अंश अधिक पाया जाता है। तो लोहे का जो है अंश वो सर्वाधिक पाया जाता है लाल मिट्टी में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो लेटराइट मृदा जो है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों। किस मृदा को अपरिपक्व मृदा कहा जाता है। तो पर्वतीय मृदा जो है उस मृदा को अपरिपक्व मृदा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मिट्टियों के रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में जो है इनको विस्तृत तरीके से बांटा गया है दोस्तों। यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो 355 पेज की पीडीएफ है और कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो भी पुस्तकें राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान की पुस्तकें हैं वो पुस्तकें इसी पीडीएफ में हमने जो है वो अध्याय वाइज हमने बांट दी है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारा इस सेशन को जो है वो डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ को। उसके लिए आपको हमारा लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, जिसमें से आपको क्लिक करना है और बाद में इंस्टॉल कीजिएगा और नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप प्रिंट निकलवा करके भी इस नोट्स का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। चलिए, 83वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। तो वो हो जाएगी मरुस्थलीय। किस मिट्टी में उपजाऊपन तत्वों की कमी तथा लवणता अधिक पाई जाती है। तो मरुस्थलीय में जो है वो उपजाऊ तत्वों की कमी और लवणता की अधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी ग्रेनाइट, शिस्ट तथा निस चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। तो लाल पीली मिट्टी जो है वो विखंडन से, चट्टानों के विखंडन से निर्मित हुई है। राजस्थान में मक्का, चावल व गन्ना उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी उपयोगी है। तो लेटराइट मृदा जो है वो उपयोगी हो जाएगी। किस मिट्टी में चिका की अधिकता पाई जाती है। तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी जो है उसमें चिका की जो है वो अधिकता पाई जाती है दोस्तों। चलिए, 88वां प्रश्न आता है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में किस मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। तो काली मिट्टी की जो प्रधानता है वो इसमें जो है पाई जाती है। चिक्का की अधिकता, लाल, काली मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इसी सेशन में। 89वां कि गेहूँ, सरसों, कपास और तंबाकू के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है। तो कछारी जो मृदा है वो उपयोगी हो जाएगी। काली मिट्टी में किसकी प्रधानता पाई जाती है। तो कैल्शियम और पोटाश की जो है वो सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है काली मिट्टी की। काली मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो उसे रेगर के नाम से जो है वो जाना जाता है दोस्तों। चलिए, राजस्थान का राज्य पशु, वन्यजीव एवं श्रेणी कौन सा है। तो चिंकारा। ठीक है, चिंकारा जो है राज्य पशु हो जाएगा अपने वन्यजीव श्रेणी का। भारत में काली मिट्टी किससे बनी है। तो लावा से जो है वो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। खेजड़िया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अमृता देवी बिश्नोई जो थे वो खेजड़िया आंदोलन का जो है वो नेतृत्व करती है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो इनसे बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने जो है 94 प्रश्नों को सोल्व किया है। तो मान के चलिए कि इस अध्याय से आपको एक न एक प्रश्न को तो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और ये पीडीएफ जो है दोस्तों आप डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिंट निकलवा करके आप डेली का डेली अध्याय वाइज आप पढ़ते रहिए, ताकि आपके कुछ किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं हो। और जो भी प्रतियोगी परीक्षा जो आपका 24 और 25 में आने वाली है तो उनके लिए जो है वो ये नोट्स सारे रामबाण सिद्ध साबित हो। ठीक है, तो चलिए 16वां अध्याय जो है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से संबंधित रहेगा अपना। तो इसके बारे में जो है अपन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।